When we took the name of Agra, what comes to our mind? In most cases, Taj Mahal, because this is one of the seventh wonder of the world. You will find echoes of dreams, example of craftsmanship, despair of battles, full of love and never-ending stories, and you will find yourself lost in the history here. ভোর ভোর আমরা সেজেগুজে বেরিয়ে পড়লাম সপ্তাশ্চর্যের এক আশ্চর্যের প্রত্যক্ষদর্শী ঘর হতে। ফার্ম তাজমহল অনেক দূর থেকে এসেছি, গ্রাম থেকে আমরা তাজমহল দেখতে। শাহজাহানের তৈরি। তাজমহল ঢুকতেই বাঁ দিকে এরকম বোর্ডের পর বোর্ড লাইন দিয়ে তাজমহলের সব ইতিহাস লেখা আছে, কিন্তু অনেকেরই আমার মতোই ইতিহাস পড়তে নয় শুনতে ভালো লাগে। তো আজকে আমি 400 বছরের পুরনো এই তাজমহলের কিছু জানা ও অজানা ইতিহাস শোনাবো। तो मैम ये ताजमहल का पूरा फोरकोट एरिया है, इसको बोलते हैं ताजमहल का आंगन। इसके 3 एंट्रेंस गेट हैं। जिस गेट से हम आए हैं वो है ईस्ट गेट, इसको बोलते हैं वीआईपी गेट। जितनी भी वीआईपी आती है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सब इसी गेट से आते हैं। तो आज आप सभी लोग भी इसी गेट से आए हैं, तो आज आप भी वीआईपी हैं हमारे लिए, ठीक है। दूसरा है पश्चिमी गेट, तीसरा है दक्षिणी, इसको बोलते हैं मेन गेट। इसका नाम है रॉयल गेट। इस गेट की हाइट है 115 फीट, चौड़ाई है 80। पूरे फोरकोट एरिया के अंदर टोटल 210 रूम्स हैं, 210 कमरे। आज चारों तरफ देख सकते हैं। उस समय विजिटर और जो सिक्योरिटी थी वो रुकती थी, लेकिन अभी क्या है, सारे बंद हैं। केवल जो सिक्योरिटी है CI से वो रुकती है, वो भी ईस्ट साइड में, विच यू कैन सी देयर। जो पूरा फोरकोट एरिया जो कंप्लीट हुआ है, ये हुआ है रेड सैंडस्टोन से। जो रेड सैंडस्टोन है, लाल पत्थर जो दिखाई दे रहा है, ये आया फतेहपुर सीकरी से, जो कि यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। देयर इज अ माइंस ऑफ अ रेड सैंडस्टोन। एंड अंदर जो यूज़ हुआ है वो है मकराना मार्बल, जो कि राजस्थान से आया, नागौर डिस्ट्रिक्ट से, विच इज़ अबाउट 265 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। एंड नाउ यू कैन सी सम कलर्स आर देयर। दिखाई दे रहा है आपको, कुछ कलर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, फ्लावर्स, लीफ। अपना आगरा जो वर्ल्ड में पूरे में फेमस है, वो सिर्फ इसी आर्ट के लिए है। इन 16th सेंचुरी में जब ये आर्ट बनी, अभी तक किसी को ये नहीं मालूम ये आर्ट उस समय बनी कैसे, क्योंकि 16th सेंचुरी में ना तो मशीनरी थी और ना ही लाइट थी, क्योंकि लाइट का आविष्कार हुआ था 1880 में। इन 16th सेंचुरी में ताजमहल पूरा कंप्लीट हो गया था, तो लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं मालूम उस समय ये स्टोन कैसे काटे, कैसे शेप दी और कैसे मार्बल के अंदर फिक्स किया। उसका कोई रिकॉर्ड या उसको मालूम है? मुझे मालूम है, सब बताऊंगा आपको। अब ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक राइटिंग, जो कैलीग्राफी दिखाई दे रही है, जो फर्स्ट वर्सेस ऑफ कुरान है। ये पहली आयत है कुरान की, जो कि अरबिक भाषा में लिखी हुई है। पूरी बिल्डिंग के अंदर टोटल 14 वर्सेस हैं, क्योंकि जितने मुगल एम्पर थे दे बिलोंग टू द मुस्लिम रिलीजन, और ये मुस्लिम बिल्डिंग है इसलिए। और ये पूरा ब्लैक ऑनेक्स स्टोन से लिखी गई है, जो कि ब्लैक कलर नहीं है। ये बिल्डिंग 368 साल पुरानी, 368 भी चल रही है, लेकिन कोई आर्ट डैमेज नहीं हुई बिल्कुल अभी तक। एंड इफ यू विल गो एनी मोनूमेंट इन इंडिया, जैसे आप हिंदुस्तान के कोई अदर मोनूमेंट और देखते हैं या मंदिर देखते हैं, आप क्या देखेंगे, मोस्टली आर्ट वहाँ से ख़त्म हो चुकी है, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग है। उसका रीज़न क्या है, वहाँ पर सारा पेंटिंग और कलर है, और यहाँ सारा सेम एज इट इज़ है। रीज़न क्या है, ये सारा स्टोन्स है, इसलिए बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अब मेन गेट के ऊपर देखिए, आपको छोटे छोटे डोम दिखाई दे रहे होंगे, प्लीज़ काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ही गुम्बद बाहर की तरफ है, 11 ही दूसरी वॉल पे हैं अंदर की तरफ। टोटल 22 गुम्बद हैं। ये इस चीज़ का साइन है, जो पूरी जो बिल्डिंग कंप्लीट हुई है 22 साल के अंदर बनकर, क्योंकि इन द टाइम ऑफ मुगल दैट टाइम नॉट अ कैलेंडर, दैट टाइम नथिंग, तो दे पुट अ डोम टू रिमेंबर। ये याद रखने के लिए लगाई गई है डोम की ये बिल्डिंग कितनी साल में पूरी बनकर कंप्लीट हुई है। तो 22 डोम और 22 साल। সাধারণত কোনো জিনিসের দিকে এগিয়ে গেলে জিনিসটি আস্তে আস্তে বড় হয়ে ওঠে, কিন্তু তাজমহলের প্রবেশপথে যদি তাজমহলের দিকে এগিয়ে যাও, তাজমহল আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাবে। আসতে হতো সকালে, এত দেরি হয়ে গেছে। এখন মোটামুটি কটা বাজছে, 7টা বাজ, রাতে এরকম ভিড়। তোমরা যদি আসো, কটা জিনিস নিয়ে আসবে না, সেটা হচ্ছে সিগারেট, তামাকু, মাচিস, আর আমার যেমন শুধু গিম্বেলটা ছিল, গিম্বেলের ট্রাইপড ছিল, ওটাও রাখতে বললো। ব্যাগ প্যাক সব এলাও, ক্যামেরার জন্য এক্সট্রা কোনো চার্জ নেই। এখন তাজমহলের দিকে হাঁটছি, দেখি আরও সামনে যাই। শুধুই সপ্তম আশ্চর্য বলে না, কিছু কিছু কারণ আছে যেগুলো মধ্যে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে এখানে এমন কিছু পাথর ইউজ করা হয়েছিল যেগুলো মুন লাইটে বা সানলাইটে চকমক চকমক করতো, যেগুলো টুরিস্টরা খুলে নিয়েছে বা অনেক ইংরেজরাও খুলে নিয়েছে অনেক সময়। আর আরেকটা ফ্যাক্ট হচ্ছে নিচে মানে He came to India 1526
1526 में भारत आया। जब वो भारत आया उसके 4 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। जो दूसरा मुगल एम्परर था वो था हुमायूं। आफ्टर हिज फादर डेथ असॉन्डेड द थ्रोन हुमायूं इन दिल्ली। दिल्ली में अभी भी हुमायूं टॉम है। जो तीसरा मुगल एम्परर था वो था अकबर द ग्रेट। ही बुल्ड 3 मॉन्यूमेंट्स इन आगरा, जिसने कि आगरा के अंदर 3 मॉन्यूमेंट बनवाए। जो फोर्थ मुगल एम्परर था जहांगीर, ही वॉज अ ग्रेट ड्रिंकर। द फिफ्थ मुगल एम्परर शाहजहां, हु बुल्ड द ताजमहल, जिसने कि ताजमहल बनवाया। और जो 6th मुगल एम्परर था औरंगजेब, ही वॉज अ वेरी क्रूर पर्सन। तो उसने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, बट ही वॉज सो रिलीजियस, वो धार्मिक था और अपने धर्म के लिए। तो उसने एक मस्जिद बनवाई जो कि आगरा किले के अंदर है, लेकिन वो नाउ डेज आर्मी के अंडर में है, इसलिए वहाँ पर किसी को परमिशन नहीं है जाने की। तो ये बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है आपको ताजमहल, ये 5th मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया। ये स्टार्ट हुआ 1631 से लेके 1653 तक, 1631 टू 1653। 20,000 वर्कर वर्क डे एंड नाइट, तब जाकर ये बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हुई है। इस बिल्डिंग की हाइट है टोटल 243 फीट, अबाउट 85 मीटर। ये कुतुब मीनार से भी ऊंची है। दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, इससे भी ऊंची है। लोग कहते हैं कुतुब मीनार ऊंचा है, लेकिन ये ताजमहल उससे ऊंचा है। इस डोम की हाइट है 80 फीट, टावर की हाइट है 148 फीट। वी कैन सी टॉप ऑफ अ ताजमहल हाफ मून। ऊपर देखिए वहाँ पर अलचंद्रा बना हुआ है, ये सिंबल है मुस्लिम का, क्योंकि जितने मुगल एम्परर थे सब मुस्लिम थे और ये मुस्लिम बिल्डिंग है इसलिए। इन द टाइम ऑफ मुगल के समय क्या था, जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको सारा गोल्ड था। ये पूरा डोम के ऊपर, मीनार के ऊपर सारा गोल्ड था। जब ब्रिटिश यहाँ पर आए, अंग्रेज ब्रिटिशियर, तो सारा गोल्ड यहाँ से ले गए। साथ आपने सुना होगा ब्लू पहेलो डायमंड, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड इन द वर्ल्ड। अब कहाँ है वो? लंदन म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। वो डायमंड भी आगर रेड फोर्ट से ले गए वहाँ से। वो डायमंड यहाँ पर था आगर रेड फोर्ट के अंदर। अब ये वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको पेड़ के पीछे, रेड वाली, ये बिल्डिंग मस्जिद है। ये वाली बिल्डिंग गेस्ट हाउस है। दोनों बिल्डिंग बिल्कुल एक जैसी हैं। अब इसको मस्जिद क्यों बोलते हैं, उसका रीजन ये है, अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम माइथोलॉजी, जो मक्का मदीना मस्जिद है वो पश्चिम दिशा में है। ये पश्चिम दिशा है और वो सऊदी अरब में है। तो ये बिल्डिंग क्या है, पश्चिम दिशा की तरफ है, इसलिए इस बिल्डिंग को मस्जिद बोलते हैं। इसको बोलते हैं गेस्ट हाउस। फ्राइडे इज द क्लोजिंग डे ऑफ ताजमहल। हर शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है। जितने भी लोकल मुस्लिम हैं जो 500 मीटर एरिया में रहते हैं, वो अभी भी यहाँ आते हैं। सिर्फ उनके लिए जो खुलती है बिल्डिंग, सिर्फ वो नमाज पढ़ते हैं। सो इट्स स्टिल वर्किंग, ये अब भी काम कर रही है। शाहजहां का जन्म हुआ 1590 में, मुमताज का हुआ 1592 में। दे मैरिड 1612, 1612 में शादी हुई। उसके 14 बच्चे थे। When she gives kids number 14, जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तब उसकी मृत्यु हुई। She was only 39 years old. उस समय उसकी आयु केवल 39 साल की थी। जब वो 14 बच्चों को जन्म दे रही तब उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां और मुमताज महल ये असली नाम नहीं है। शाहजहां इट्स अ टाइटल। शाहजहां का जो असली नाम था वो था प्रिंस खुर्रम। मुमताज का असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम। आप में से किसी को मालूम है शाहजहां के नाम का मतलब, मुमताज के नाम का मतलब? किताब में पढ़े थे। शाह मीन्स किंग, जहान मीन्स वर्ल्ड। द मीन ऑफ शाहजहां, किंग ऑफ द वर्ल्ड। द मीन ऑफ मुमताज, मुम मीन्स लव, ताज मीन्स क्राउन। द मीन ऑफ मुमताज, लव ऑफ क्राउन। ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको जो बिल्कुल कॉपी है क्राउन की। इट इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये 7 अजूबों में से एक अजूबा है। उसका पहला रीजन है ये बिल्डिंग जो है पूरी सिमेट्रिकल है, चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसी है। आप इसे कहीं से भी देख लीजिए, ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ, जैसे अभी दिखाई दे रही है आपको, ये चारों तरफ से ऐसी दिखाई देगी आपको। अब मीनार को देखिए, यू लुकिंग, दीज आर स्टैंड इन अ स्ट्रेट पोजीशन, बट दीज आर नॉट स्टैंड इन अ स्ट्रेट पोजीशन। आपको लगेगा ये सीधी खड़ी हैं, लेकिन ये सीधी नहीं खड़ी हैं। द टावर 6 डिग्री लीनिंग इन आउटसाइड, ये 6 डिग्री भागा झुका हुआ इस तरह से। सपोज कीजिए कभी अर्थक्वेक आए, भूकंप आए या तूफान आए, तो ये टावर जो है बिल्डिंग को बना करके बाहर की तरफ गिरे।
अब ये तो नेचर कॉल है, किसी को नहीं मालूम जो किस दिशा से आएंगे। तो आप जहाँ भी खड़े होंगे, जहाँ से भी आप टावर देखेंगे, बिल्कुल आपको सेम ऐसे दिखाई देंगे। ये इस तरह से दिखाई देंगे आपको, जैसे आपको अभी तो दिखाई दे रहे हैं। आप इस साइड जाएंगे या इस साइड या इसके पीछे से भी देखेंगे तो बिल्कुल सेम इस तरह से ही दिखाई देंगे चारों तरफ। इन दिस टावर 200 राउंड स्टेयर, एक ईस्ट टावर के अंदर 200 राउंड सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। पर नाउ इट्स क्लोज सो नोबडी कैन गो। अब इस बिल्डिंग को जो 22 साल लगे, उसका मेन रीजन ये है कि उस समय कोई हैवी ट्रांसपोर्ट नहीं था, जैसे आजकल ट्रांसपोर्ट है, उस समय नहीं था। तो जितना भी मटेरियल आया विद द हेल्प ऑफ द एनिमल लाइक ए बुलक कार्ट, कैमल, हॉर्स, एलिफेंट, दैट द रीजन दिस बिल्डिंग टुक अ मोर टाइम। और जिसके लिए ताजमहल बना उसने कभी ताजमहल देखा ही नहीं। शी नेवर सीन द ताजमहल। ही स्टार्ट अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ताजमहल आफ्टर हर डेथ। उसने जो काम स्टार्ट किया उसके मरने के बाद में, तब उसको यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर MP में बुरहानपुर है, वहाँ पर जगह है, वहाँ उसको दफनाया गया था। जब ये एरिया वाइट बेस जो कंप्लीट हो गया था तो उसकी डेड बॉडी को वहाँ से लाया गया, उसके बाद यहाँ पर दफनाया। तो उसने कभी ताजमहल देखा ही। आपने ब्लैक ताजमहल के बारे में सुना है? ब्लैक ताजमहल के बारे में? हाँ, सुना है। एक्चुअली हु मुगल एम्परर बुल्ड द ताजमहल, जिस मुगल एम्परर ने ताजमहल बनवाया अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में, जो कि यमुना नदी के राइट हैंड पर है, वो एक ब्लैक ताजमहल और बनवा रहा था लेफ्ट हैंड साइड ऑफ यमुना रिवर खुद के लिए, अपने लिए। जब उसने काम स्टार्ट करा दिया तो उसी समय जो उसका जो बेटा था औरंगजेब, उसने अपने बाप को कैद कर दिया। ही पुट योर फादर इन अ प्रिजन इन आगरा रेड फोर्ट विच इज अबाउट 9 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। 8 साल कैद होने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई शाहजहाँ की, जब वो 72 साल का था। तो जो उसकी जो बेटी थी जहांनारा, उसकी डेड बॉडी को वहाँ से लाई, उसके बाद यहाँ पर दफनाया। तो ये कोई पैलेस नहीं है, ये मोज़ोलियम है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की कब्र है। एंड ही पुट योर फादर इन अ प्रिजन, द रीजन जो ब्लैक ताजमहल था वो 4 टाइम मोर एक्सपेंसिव देन द वाइट। दैट्स व्हाई पुट योर फादर इन अ प्रिजन, कैप्चर द थ्रोन, बिकम अ किंग ऑफ, खुद राजा बन गया। तो जैसे आप ताजमहल के पीछे आप खड़े होंगे, वहाँ से आपको दिखाई देगी फाउंडेशन ऑफ अ ब्लैक ताजमहल। देखिए वो दिखाई दे रहा है आपको, गोला बना दिखाई दे रहा है, सर्कल राउंड। अरे सिस्टर उधर देख लीजिए, वो दिखाई दे रहा है आपको, राउंड सर्कल दिखाई दे रहा है, पत्थर का बना हुआ है वो फाउंडेशन है ब्लैक ताजमहल की। जो ब्लैक ताजमहल बनना था वो वही बनना था। बिल्डिंग डेली खुलती है सुबह सनराइज से लेकर सनसेट तक, लेकिन ये बिल्डिंग एक बार और खुलती है रात को मध्य रात्रि में, जब पूरा चांद निकलता है ना पूर्णिमा के दिन, रात को 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक खुलती है। उसके लिए स्पेशल टिकट होती है 750 रुपये की फॉर इंडियंस के लिए। उसमें क्या होता है, आधे घंटे का व्यू होता है, 30 मिनट्स के लिए आप आ सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको, कोई फोटोग्राफी नहीं, कुछ नहीं होता है। यू कैन ओनली टेक वाटर बोतल और नथिंग। एवरीवेयर वी कैन सी अ कलर स्टोन्स। आपको दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ कलर स्टोन्स, फ्लावर बने हुए हैं, लगता है पेंटिंग, लेकिन है सारा कलर नेचुरल स्टोन है सारे। इसको बोलते हैं इनले वर्ड, INLAY, इनले, हिंदी में बोलते हैं इसको पक्षकारी। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, जितने भी फॉरेनर एनवाई बाहर से आते हैं वो इस व्यू को जरूर देखते हैं। सपोज कीजिए आप मून लाइट के समय का यहाँ पर खड़े हैं और आप देखते हैं तो ये सारे जो कलर स्टोन दिखाई दे रहे हैं ना, सारे जलते हैं। ये इट्स वर्क लाइक ए ट्विंकल ट्विंकल। आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरी LED लाइट से आ रही है, कुछ नहीं है, केवल कलर नेचुरल स्टोन है। और जो व्हाइट मार्बल आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दूधिया हो जाता है बिल्कुल। सो वी कैन सी ए ब्यूटी इन द मिड नाइट ड्यूरिंग अ फुल मून टाइम। जो व्हाइट मार्बल आपको दिखाई दे रहा है, इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मार्बल इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड का सबसे हार्ड मार्बल, इट इज हार्डर देन द ऑस्ट्रेलियन एंड इटालियन। यट उन्होंने ये काम किया, व्हाइट मार्बल के अंदर 3 मिलीमीटर डिगिंग करना, उसके बाद में स्टोन्स में शेप देना बिना मशीनरी। स्टोन्स को कट किया, बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी उस समय, स्टोन्स में शेप दी हुई, उसके अंदर फिक्स किया। इट इज मोर देन 350 years old, but nothing is damaged from the same as it is। बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही है। अगर आप हिंदुस्तान में किसी और मोनूमेंट में भी जाएंगे तो आप कहीं भी देख लेना जाके, मोस्टली आर हैज बीन डैमेज फ्रॉम देयर बाय द टाइम, और यहाँ बिल्कुल सेम ऐसे की ऐसे ही है। जो मिस्टर ईसा अब्दानी खान थे वो मेन आर्किटेक्ट थे ताजमहल के, जो कि तुर्की से आए थे। लोग कहते हैं ये सारी आर्ट जो दिखाई दे रही है ये बनाई पर्शियन ने, बट इट्स नॉट अ ट्रूथ। जितनी भी आर्ट आपको दिखाई दे रही है ये बनाई है पर्शियन और इंडियन ने।
अब इंडियन कैडेट शामिल हुए, उस समय जो पर्शियन लेबर काम कर रही थी, दैट टाइम अ वेरी शॉर्ट प्रॉब्लम फॉर द लेबर। अब वो लेबर लेने के लिए ईरान तो जाएंगे नहीं, सो बेटर दे टुक सम लोकल पीपल फ्रॉम हेयर एंड ट्रेंड, उनको ट्रेंड किया गया। उसके बाद इंडियन और पर्शियन ने डन करा ये पूरा काम किया। तो आज भी यही इलीगल का काम, इंडियन का नाम तो कहीं पर नहीं। आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, इंडियन और पर्शियन ने ये काम किया। तो आज भी वही जनरेशन, किताब में मत देखिए जनरेशन जिंदा है उनकी अभी भी, तो वही जनरेशन फादर टू सन, सन टू ग्रैंडसन स्टिल डूइंग अ सेम आर्ट, सेम काइंड ऑफ टेक्निक, सेम काइंड ऑफ टूल्स विदाउट एनी काइंड ऑफ मशीनरी। तो आगरा जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है वो सिर्फ इसी आर्ट के लिए है। আগ্রা ইজ নট অল অ্যাবাউট তাজমহল। এটা ছাড়াও আছে ফতেপুর সিক্রি, আগ্রা ফোর্ট, সেইগুলো নিয়ে নেক্সট পার্টে তোমাদের সাথে গল্প হবে।